हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ पावर पॉइंट 2019। तो आज का ये पावर पॉइंट का फर्स्ट पार्ट होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है, इसके रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि पावर पॉइंट है क्या। तो पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए, पावर पॉइंट जो होगा ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और इसका निर्माण किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इट इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफिस स्वीट अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट आता है जिसमें आपको वर्ड और एक्सेल मिलता है, उसी के साथ आपको पावर पॉइंट मिल जाता है। द सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम बेसिक स्लाइड शोज टू कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन। और ये सॉफ्टवेयर आपको अनुमति देता है कि आप इसके माध्यम से कोई बेसिक स्लाइड शो से लेके एक जटिल प्रेजेंटेशन तक बनाने का काम कर सकते हैं। PowerPoint is often used to create business presentation but can also be used for educational or informal purposes। तो PowerPoint का प्रायः प्रयोग किया जाता है व्यवसाय से संबंधित प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मगर आप इसे एजुकेशन या सूचना देने के उद्देश्य से भी प्रयोग में ला सकते हैं। PowerPoint is a complete presentation graphics package। ये एक complete प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज है। इट गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड टू प्रोड्यूस ए प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। और आपको पावर पॉइंट में हर वो फीचर्स मिलते हैं, फैसिलिटी मिलते हैं जिनकी आवश्यकता हमें होती है एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ओवरऑल आपका जो पावर पॉइंट होगा ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसका प्रयोग किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, ए प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। यानी प्रेजेंटेशन जो होगा ये एक ऐसा क्रिया है जिसमें आप किसी एक विषय के ऊपर आपके जो ऑडियंस हैं उनसे आप बातचीत करते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं। It is typically a demonstration, introduction, lecture और speech। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर देने के लिए, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के सूचना के बारे में बोलने के लिए, या मोटिवेशनल या ऐसा कुछ आइडियाज़ है जो आप पीपल के बीच में शेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू अलाउ यूजर टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज बाय स्ट्रिंगिंग टुगेदर टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो, वीडियो। तो देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होगा ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है और विशेष तौर पे इसका प्रयोग यूज़र को करना होता है अपने जो प्रेजेंटेशन से संबंधित आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं, इमेज हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, उनको कनेक्ट करके कोई एक स्टोरी तैयार करना। द प्रेजेंटेशन टेल्स ए स्टोरी और सपोर्ट स्पीच और द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया है और आपके लिए बहुत सारे आइडियंस हैं, आपको उन्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन देना है, तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को विजुलाइज करना चाहते हैं, उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट ऐसी बातों का इस्तेमाल करके एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं, तो उसके लिए जिन सॉफ्टवेयर में हम इनका निर्माण करेंगे वो आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हमारा पावर पॉइंट तो है ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पर उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है जिनमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं।
तो ओवरऑल हमारे पावर पॉइंट की नीड हमें तब होती है जब हमें कोई एक विषय दे दिया जाए और उस विषय को प्रभावशाली तरीके से अगर हमें किसी पीपल को समझाना हो, ग्रुप में वो पीपल्स हैं, तो उस स्थिति में हम लोग प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्लाइड क्या होता है। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके लिए जिस पेज का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड। ए स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन। तो जो आपका स्लाइड होगा ये आपके प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज होगा, और जब आप इन्हीं ही स्लाइड्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें हम लोग स्लाइड डेक या प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और जब एक से अधिक स्लाइडें बन जाती हैं तो उनको हम शो करते हैं, किसी को दिखाने का काम करते हैं, और वो स्लाइड वन बाय वन उन पीपल के सामने प्रकट होते हैं जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाएगा। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आप विंग की के साथ आर प्रेस करिए, यानी कि रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको वहां पावर PNT लिखना है और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। तो आपके सामने ये फर्स्ट स्क्रीन पावर पॉइंट का आएगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन पहले से बना रखे हैं तो वो रिसेंट में आपको दिखेंगे, आप यहां से ले सकते हैं या ओपन में आके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या नया प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं तो आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिलता है और कुछ बने बनाए रेडीमेड थीम्स मिलते हैं, हम उनके सहयोग से प्रेजेंटेशन को बनाने का काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको गाइड करूं, एक कोई छोटा सा वह प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाऊंगी कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पहले हमें पावर पॉइंट में आना होगा। तो मैंने विन की के साथ आर प्रेस किया, रन का डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पावर PNT लिख के आप ओके कर दीजिए। तो आपके सामने पावर पॉइंट का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट का स्क्रीन जब खुल गया तो अगर आप देखो तो इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल रहा है और कुछ बने बनाए आपको थीम्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई थीम्स नहीं चाहिए, एक सादा प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। पर अगर आपको कोई थीम चाहिए तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर थीम में जाने पे आपको और भी अधिक थीम मिलेंगे, और अगर आप नेट से कनेक्ट हैं तो आप बहुत और बेटर अच्छे थीम्स को ऑनलाइन सर्च करके अपने पावर पॉइंट में प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने ये थीम ले लिया। तो जैसे ये थीम आप लेंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपका पावर पॉइंट आपको एक स्लाइड दे देगा, और ये आपके पावर पॉइंट का स्क्रीन है। आपका जो स्लाइड होगा इसमें पहले एक टाइटल लेआउट आएगा। तो आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना है आपको उससे रिलेटेड टाइटल यहाँ लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं मैं कंप्यूटर के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है कंप्यूटर। यहाँ सब टाइटल में लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया है बाई संतोष कुमार गुप्ता। तो ये हमारा एक स्लाइड बन जाता है। अब जब एक स्लाइड आपने बना लिया तो अब आपके प्रेजेंटेशन में और भी स्लाइडों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको न्यू का यहाँ पे बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करिए। तो न्यू पे क्लिक करने पे आपको तमाम प्रकार के लेआउट्स मिलेंगे, आपको इनमें से किसी एक लेआउट को चुनना होता है। अब बात आता है कि हम इनमें से किस लेआउट को सेलेक्ट करें। तो डिपेंड करता है कि अगले वाले स्लाइड पे आप क्या लिखने का प्लान कर रहे हैं, उसके आधार पे आपको इनमें से लेआउट लेना होता है। तो फिलहाल जो सबसे अधिक लेआउट हम लोग यूज करते हैं वो टाइटल एंड कंटेंट वाला होता है। तो मैंने ये वाला लेआउट ले लिया, तो देखिए मुझे दूसरा स्लाइड मिल गया। अब मैं यहां लिखना चाहता हूं व्हाट इज कंप्यूटर, कि मैंने टाइटल में लिख दिया। अब कंप्यूटर का जो डिफिनेशन मैं यहां लिख सकता हूं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। ऐसे जो भी लिखना है आप इसके स्लाइड में लिखेंगे। अब मैं न्यू स्लाइड में गया, मैंने एक स्लाइड और इंसर्ट कर लिया। जैसे मैंने यहां लिख दिया टाइप ऑफ कंप्यूटर मैं दिखाना चाहता हूं, तो यहां मैंने ऐसे लिख दिया कि डिजिटल कंप्यूटर आपका होता है, आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये मैंने टाइप लिख दिया। तो इस तरीके से मैं चूंकि कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूं तो मुझे जितनी भी बातें लिखनी है उसके लिए मैं बार बार न्यू स्लाइड पे जा रहा हूं और उन बातों को मैं यहां लिखने का काम कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हेडिंग डाल दिया,
और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। तो ऐसे आप जैसा स्लाइड चाहें वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगला स्लाइड जो मुझे चाहिए उसमें मैं कुछ इमेज दिखाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ टाइटल डाल दिया। अब मुझे इमेज दिखाना है तो यहाँ अगर आप देखो तो कंटेंट में आपको पिक्चर मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो वो इमेज आपके स्लाइड पे आ जाएगा। तो ये आपका इमेज से रिलेटेड हो गया। अगर आपको लगता है कि हमें इमेज नहीं इंसर्ट करना है, कोई टेबल चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल के लिए इंसर्ट टेबल मिलेगा। जितना रो कॉलम आप ले लेंगे उस बिहाफ पे आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएगा। ऐसे ही आप अपने टाइटल कंटेंट में चार्ट इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। आप कोई वीडियो, ऑडियो या वर्ड आर्ट इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं और 1 बाय 1 आप स्लाइड ऐसे ऐड करेंगे। अब जब आपकी स्लाइड सारी बन जाए तो आप स्लाइड शो में आइए, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करिए। इसका शॉर्टकट की F5 होता है। तो आपने जो भी स्लाइडें बनाई हुई हैं देखिए आपको फुल स्क्रीन पे इस तरीके से आ रही है। इसका मतलब अगर आप अपने इस प्रेजेंटेशन को किसी को लैपटॉप पे, किसी को डेस्कटॉप पे या प्रोजेक्टर के थ्रू बड़े स्क्रीन पे दिखाएंगे तो उसका अपेयरनेस कुछ लाइक ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है तो पहले तो आपके पास उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, वो आपके पास होने चाहिए। और फिर आप एक स्टोरी के तरीके से 1 बाय 1 अपने सारे स्लाइड में जो कंटेंट्स हैं उनको आप अरेंज करिए और इस तरीके से आपका एक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। तो आज का जो मेरा वीडियो रहा इसमें मेरा मकसद था आपको मैं समझाऊं कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। मैंने इसका इंट्रो दिया। मैंने पावर पॉइंट में जाके आपको एक प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।